जितने विपक्ष वाले ना वो किसानों की बात करते हैं। जब आटा महंगा होगा तो फायदा किसे होगा? किसान को होगा ना। तेल महंगा होगा फायदा किसे होगा? किसान को होगा ना। टमाटर महंगा होगा तो फायदा किसको होगा? किसान को होगा ना। जब ये महंगा होता है तो ये छाती पीटने लगते हैं। बाद में सस्ता हो तो ये किसान रोड पे फेंकने लगते हैं तो छाती पीटने लगते हैं कि नहीं ये सस्ता हो गया, इस सरकार में क्या मतलब। तो दोहरा चरित्र है इनका, के पास एक काबिलियत नहीं है। अगर उन्होंने कहीं किसी राज को संभाला होता, कहीं कुछ संभाला तो उनके पास एक गांधी सरनेम लगा हुआ, इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। कुछ नहीं। नहीं। दारू के पीछे इतना प्रशासन भाग रहा है, फिर भी दारू रोज बिक ही रहा है। वहाँ अभी आए हैं मुद्दे पे, दारू बंद है फिर भी बिक रहा है जी है ना। जी, और कोई बात? बस नहीं। कोई काम का नहीं है। बस शिक्षा शिक्षा वही है, पहले जैसा ही है। पहले जैसे। ये तो मोदी के डर से इकट्ठा हुए हैं और ये कहीं कहीं अपने राज्यों का मालिक है, जो भी है। आपको क्या लगता है बिहार में भाजपा कितना सीट लोकसभा में? भाजपा से 30-35 सीट लाएगी, ज्यादा नहीं। 30-35। लालू यादव बोल रहे हैं 40 पर नील। लालू यादव तो पहले भी बोले थे, 0 आया था। इसका नहीं, मोदी का अलग क्रेज है। जितने विपक्ष वाले ना वो किसानों की बात करते हैं। जब आटा महंगा होगा तो फायदा किसे होगा? किसान को होगा ना। तेल महंगा होगा फायदा किसे होगा? किसान को होगा ना। टमाटर महंगा होगा तो फायदा किसको होगा? किसान को होगा ना। जब ये महंगा होता है तो ये छाती पीटने लगते हैं। बाद में सस्ता हो तो ये किसान रोड पे फेंकने लगते हैं तो छाती पीटने लगता है कि नहीं ये सस्ता हो गया, इस सरकार में क्या मतलब। तो दोहरा चरित्र है इनका। तो एक ही बात हो सकता है, या तो किसान का भला हो या जनता किसान महंगा होगा, फल सब्जियां महंगा होता है तो उसे रोना नहीं चाहिए, उसे अपना लेना चाहिए। अच्छा, दारू महंगा होता है। महीने पहले टमाटर रो रहे थे, आज ट्विटर पे प्याज रो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कल तेल के लिए रोएंगे, रोने वाले तो रोते रहेंगे, उनका काम है रोना। आज से नहीं, 2014 से रो रहे हैं, आगे भविष्य में भी रोएंगे, रोना ही है। ठीक है, तो इनके लिए हमारी सिंपत्ति है, भगवान करके ऐसे 10-20 साल 50 साल और रोए। अभी राजस्थान में भी चुनाव है, 6 महीने में देश में भी चुनाव है। राजस्थान में सचिन पायलट जी ने कह दिया कि मोदी के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, भाजपा के लिए अकेला काफी हूँ। ये कहा सचिन पायलट। वो तो रावण भी कहते रहते मैं ही भाजपा के लिए काफी हूँ। तो अब जिसको क्या चाहिए वो क्रेडिट कहते हैं ना कि मैं ही हूँ। तो हम 2014 से देखते आ रहे हैं, सब देखते आ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल गए थे, कहाँ गए थे? वहाँ बनारस में। मैं ही हूँ और शांत है ना, उसको सब शांत हो जाएंगे धीरे धीरे। ये अब मोदी राज चल रहा है, कुछ दिन चलेगा ये। एक आरएसएस का आदमी मिला था, वो कह रहा था 2047-48 तक कांग्रेस मोदी चलेगा। उसके बाद आज जनता उब जाएगी, फिर दूसरे को बुलाया जाएगा। अभी फिलहाल सब ठीक ठाक है, मोदी चलेगा। मतलब 24 में चुनाव भी है देश में, मोदी आएगा कि जाएगा? कहाँ से लग रहा है राहुल गांधी को क्यों वोट दिया जाए? इसलिए वोट दिया जाए भाई, एक बात है वोट राहुल गांधी को थोड़ी दीजिएगा, आप अपने प्रतिनिधि को दीजिए। वही जो कांग्रेस वाले हमारे भाई बंधु है, वो कहते हैं राहुल गांधी पैदल चलना सीख गए। 52 साल में बेचारा पैदल चलना सीख गया, अब क्या स्कूटर बनाना सीख गया, धान बोना सीख गया। उन्हें इस सीखने के लिए 55 साल लग गए। एक और भूल गया लगता है, क्या? ट्रॉली उठाना, डोसा बनाना। नहीं, वो बेचारे उनके नहीं उनकी नहीं है। तो भाग जाते हैं। नहीं, गलती उनकी नहीं है ना, गलती उनके आसपास उसी कैटेगरी के लोग हैं। तो वो जो भी पकड़ा दे बेचारा, वो सीधा साधा आदमी है, उनके प्रति सिंपत्ति है हमारी। क्या नाम है उनका? राहुल गांधी। कुछ भी पकड़ा दे बेचारा लेके चल देते हैं। और उनके आसपास जो रहते हैं तो मुझे कभी भी डाउट होता है कहीं बीजेपी वाले ना हो, तो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करवाते रहते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जनता के साथ जाता है, जनता उसी के साथ जाती है, वो जनता के बीच है, कहीं उलटफेर ना हो जाए। नहीं, ऐसा उलटफेर करने वाले उनके पास एक काबिलियत नहीं है। अगर उन्होंने कहीं किसी राज को संभाला होता, कहीं कुछ संभाला, तो उनके पास एक गांधी सरनेम लगा हुआ, इसके अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। कुछ नहीं। नहीं। आप हो तो आप ही बता दिए, कोई बता दे तो बेहतर, मैं भी जान लूं, कहीं मुझे पता ना हो। नहीं, हमको कुछ नहीं पता है, हम सब नहीं जानते हैं। बात है क्लियर। आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र। कहाँ के रहने वाले? बिहार। सुने नीतीश और तेजस्वी का सरकार बहुत चकाचक चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, पहले से भी खराब है। क्या खराब कर दिया? लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल बिगड़ चुका है। क्या कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया? इतना दारू के पीछे इतना प्रशासन भाग रहा है, फिर भी दारू
रोज बिक ही रहा है वहाँ पे। अभी आए हैं मुद्दे पे, दारू बंद है फिर भी बिक रहा है जी ना? जी। और कोई बात? बस नहीं, कोई काम का नहीं है बस। कैसे शिक्षा शिक्षा वही है, पहले जैसा ही है। पहले जैसा। जी लेकिन सबसे ज्यादा बजट 23-24 में, मतलब वही है 23-24 का बजट है ना, सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पे ही किया गया है बिहार में। तो अभी अगर शिक्षा पर किया होता तो बिहार से लोग दिल्ली में पढ़ने क्यों आते हैं? अरे धीरे धीरे रुकेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कहा धीरे धीरे रुकेंगे वो लोग बिहार। हाँ अभी तेजस्वी आए हैं, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे रुकेंगे। अभी लगे हुए हैं, 1-1.5 साल हुआ है, आगे भविष्य में देखे जनता रखती है कि भगा देती इन्हें भी। चलिए, अब भविष्य में देखेंगे, वर्तमान में 24 में किनको देखेंगे आप? वर्तमान में एक देखिए नाम, जनता के पास विकल्प नहीं है। विकल्प ही नहीं। नहीं है, कहाँ विकल्प है? बताइए, आप ही बताइए कहाँ विकल्प है? किसके पास भरोसा किया जाए? कोई है विकल्प? बहुत सारे ऑप्शन है। क्या है? कौन आप ऑप्शन? बोल रहे हैं 1-1.5 साल हुआ है, देखेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार भी दावा ठोकेंगे, अखिलेश भी ठोकेंगे, देखिए, ममता बनर्जी ठोकेंगे, अरविंद केजरीवाल ठोकेंगे। नहीं अब नहीं, आप क्या करेंगे? ये जो नाम बोले है ना, राहुल गांधी सब बेटर है राहुल गांधी से बेटर सब, मगर राहुल कांग्रेस इनको सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। बाकी अभी चल रहा है ना, चुनाव हो रहे हैं, तो आप देखा बंदर बाट चल रहा है, अभी से शुरू हुआ, गठबंधन की पोल खुलने लगी है। यूपी में शुरू हो गई। हाँ, वो हर जगह शुरू होगा, क्योंकि इनका ये तो जो भी गठबंधन बना है, ये तो आज नहीं तो कल कांग्रेसी थे। धीरे धीरे अपने ममता बनर्जी अपना कौन सा टीएमसी बना लिया, शरद पवार अपना बना लिए, कहीं ना कहीं सब कांग्रेसी थे, और धीरे धीरे हट के मुलायम सिंह थे, ये हट के बनाया, और ये तो मोदी के डर से इकट्ठा हुए हैं, और ये कहीं कहीं अपने राज्यों का मालिक है, जो भी है। आपको क्या लगता है बिहार में भाजपा कितना सीट लोकसभा में? भाजपा से 30-35 सीट लाएगी, ज्यादा नहीं। 30-35। लालू यादव बोल रहे हैं 40 पर नील। लालू यादव तो पहले भी बोले थे, 0 आया था। इसका नहीं, मोदी का अलग क्रेज है, और बिहार के बाकी विधानसभा का अलग हिसाब है, और मोदी जो चुनाव होता है उनका अलग, लोकसभा का अलग हिसाब है। मैं लोकसभा की बात कर रहा था। लोकसभा में मोदी हमेशा फैक्टर अलग फैक्टर है अलग फैक्टर। ये। हाँ,